जो ये फिटनेस मॉर्निंग है, इसमें हम लोग के जितने भी स्पीकर होते हैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। हम लोग उसी में, कि आज के डेट में कि सबसे बड़ी चीज़ तक कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जितना स्वस्थ रहेंगे उतना बेटर रहेगा, हमारी लाइफ उतनी अच्छी चलेगी। आज के डेट में देखा जाए तो हर चीज़ की अधिकता जो होती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, चाहे किसी चीज़ की अधिकता है। लेकिन आज के डेट में लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम लोग बहुत चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि आदमी, चाहे वो नमक हो, चीनी हो, हर चीज़ की अधिक अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग लेते हैं, जाने अनजाने में कहिए या मुंह का स्वाद के लिए। मैक्सिमम लोग आज के डेट में वही है कि जो जीभ को अच्छा लगे उसको खाने में ज़्यादा आनंद आता है। तो इसी कड़ी में हम लोग एक बहुत अच्छा एक कहा जाए इसको कि एक टॉपिक हमको मिला जिसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया एक तरह का कहिए कि जब हमारे बॉडी में सोडियम की अधिकता यानी नमक की ज़्यादा मात्रा हो जाता है तो उसके उसके कारण इसको हाइपरनेट्रीमिया नाम का एक बीमारी होता है। इसमें एक दो तरह का होता है, जब आपका शरीर में सोडियम का कमी होगा और अधिकता होगा। अधिक को तो हम वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कम होता है तो हम उसको अलग से लेके उसको कंज्यूम करके हम उस बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन जब अधिक हो जाए उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर को उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा काम होगा उसका आपको शरीर पे हानि भी मिलेगा। इसको अगर कहा जाए तो एक तरह से इसको वाटर रिटेंशन भी बोला जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह इसको एक और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के भी इसको कहा जाता है। हाइपरनेट्रीमिया में होता क्या है कि जब हमारे शरीर में ज़्यादा सोडियम का मात्रा हो जाएगा तो ये होता है। इसी में एक और होता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है क्या, हाइपर और हाइपो दोनों के नाम से ही समझ में आता है कि दोनों में अंतर क्या होगा। हाइपो में हो गया कि सोडियम का कमी। सोडियम का कमी अगर होगा तो हम शरीर को बैलेंस करने के लिए अलग से नमक वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। शरीर को चूंकि उसमें बहुत सारे अंग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो इसका असर होता है वो हमारी किडनी पर होता है, चूंकि जितना भी सोडियम वगैरह का होता है फिल्ट्रेशन, वो उसका काम हम लोग का किडनी को ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी को मात्र 5 ग्राम सोडियम पर डे चाहिए। उससे ज़्यादा हम लोग के शरीर में रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फल में भी आते हैं, सब्जी में भी आती है, और अलग से भी हम लोग टेस्ट में यानी सब्जी को टेस्ट लाने में भी डालते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो 5 ग्राम से ज़्यादा हमारे शरीर को नहीं लग जरूरत नहीं होता है। अब इसकी यानी मेजरमेंट भी होता है, तो इसको मेजरमेंट करने का जो एक जिससे हम लोग इसको जांच के द्वारा चेक करते हैं, तो ये 135 से लेके 145 ग्राम तक वो नॉर्मल रेंज, इसको नॉर्मल कहा जाता है। और अगर 145 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको जो है हाइपरनेट्रीमियम लिया जाएगा, और 135 से बिलो हो जाएगा तो ये हाइपोनेट्रीमिया इसको कहा जाएगा। लेकिन अब जब हाइपरनेट्रीमिया होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो होता है हम लोग का ब्रेन में ब्रेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ब्रेन का विकार, जैसे सिर दर्द होना। आपको अगर ज़्यादा सोडियम हो जाएगा तो इससे क्या होता है कि हम लोग के जो नस का जो वेन होता है, जो नलिका होता है, वो फैल जाता है, जिसके कारण से जो है हम लोगों को सर दर्द का समस्या होता है। दूसरा होता है कि हम लोग के यूरिन में जो है उसका यूरिन का कलर जो वो चेंज होता है, हरा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और भूरा हो जाता है। और ज़्यादा सोडियम खाने से जो है ब्लड प्रेशर भी हम लोग का हाई होता है, क्योंकि ब्लड वेसल में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से ये होता है। दिल का भी बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है, किडनी की भी समस्या होगी। इसमें व्यक्ति इसमें ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं कि
नमक की अधिकता जो होता है वो ज़्यादा प्रोसेस फूड, चूँकि हम जितने में आज के डेट में देखा जाए किसी भी व्यक्ति को अगर आप 5 फल दे दें तो वो 5 फल खाना उसके लिए आफत हो जाता है। लेकिन प्रोसेस फूड में जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारे चीज़ आप अगर उनको दे दें तो 4-5 पैकेट भी लोग खा जाते हैं। रीज़न ये होता है कि एक तो वो नमक, दूसरा उसमें प्रोसेस होता है, बहुत सारा आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है जो आपके टेस्ट में जो है हमारे जीभ को ज़्यादा टेस्ट लगता है तो लोग ज़्यादा उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, जब हमारे शरीर में 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम का अधिकता हो जाएगा तो ये हाइपरनेट्रीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करें ताकि ये सारा प्रॉब्लम हम लोगों को ना आवे। और अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे किडनी को ज़्यादा काम करने पड़ा, चूँकि इसके फिल्ट्रेशन का काम ये किडनी और लीवर दोनों को करना पड़ता है। ज़्यादा काम करेगा इट मीन्स उसके उस पर ज़्यादा दबाव आ रहा है। दबाव किसी चीज़ पे, अगर हम बच्चे को भी ज़्यादा जवाब देके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। उसी ढंग से हम लोग का शरीर भी होता है, वो कब तक आपको झेलेगा। एक दिन कहेगा चलो हम नहीं काम करेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि हम दौड़े दौड़े भागे जाएंगे डॉक्टर को, सर हमको सही कीजिए। तो अगर हम स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेंगे तो फिर वही होगा कि जाके हमें डॉक्टर के पास से लोग, ठीक है आज की डेट में पहले से ज्यादा लोगों को अर्निंग हो गई, सब चीज हो गए, लोग बैंक बैलेंस भी करने लगे। नहीं, लास्ट में आप उसी पैसे को, जिस पैसे को आपने इतनी मेहनत से कमाया, ले जाके आप डॉक्टर को देंगे। तो ये चीज हम तभी अपने आप को एक साथ, जब तक हम हेल्थ पे ध्यान ना दें तब तक ये हम लोगों का कोई काम का नहीं। चुके ठीक है, आप हम और आप मिलके पैसे तो सेव कर रहे हैं, लेकिन फिर वो पैसा ले आके वापस डॉक्टर को दे रहे हैं। तो इस सब को हम अपने हैबिट को चेंज करके, अपने आप का सुधार करके हम इस पे कर सकते हैं। इसमें एक और जो सबसे बड़ा चीज था, सूजन। एक और, अगर किन्हीं को सोडियम का कमी होता है, सूजन से भी हमें मालूम चलता है कि हमारे बॉडी में सोडियम का मात्रा ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हाथ पैर शरीर सब में स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि हम लोग, अगर किसी का मुंह फूला हुआ है या शरीर फैला हुआ है, हाथ फूला हुआ है, तो इट मीन्स कि वो सूजन जो आ रहा है, स्वेलिंग जो आ रहा है, ड्यू टू सोडियम के अधिकता के कारण भी दिखता है। इसे हम वाटर रिटेंशन तो कहा जा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और किडनी का क्लियर, इस सब में तो बढ़ता ही है। उसके बाद एक होता है कि इसमें हम लोगों को सुस्ती भी, बहुत लोगों को सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। और ये सारा चीज़ जो है, ऊर्जा का कमी होगा। और बहुत लोगों में होता है भ्रम की स्थिति, यानी कि ये चीज़ आप किसी, हम लोग जैसे अगल बगल में देखते हैं कि लोग, बहुत लोगों का आदत होता है दुकान में ताला लगाया है उसको बार बार चेक करना, या किसी चीज को लगता है कि ये चीज मेरे साथ घटित हो रहा है, तो एक भ्रम का स्थिति भी इसमें हो जाता है। तो ये सारा काम होता है हम लोग के, अगर बॉडी में सोडियम का कम ज्यादा हो जाएगा तो ये रीजन होता है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें करना ये है कि हम कम से कम नमक का सेवन करें। जो हमारी बॉडी में जरूरत हो उससे ज्यादा नमक ना ले, क्योंकि 5 ग्राम हमारे शरीर में काफी होता है सोडियम का। उसका प्रोसेस फूड, जितने कम से कम हम प्रोसेस फूड को खाएंगे वो ज्यादा बेटर है। जंक फूड भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जंक फूड एक तरह से कहिए वो मृत फूड, यानी उसमें कोई जीवन ही नहीं बचा। तो जब आपके शरीर में जाएगा तो वो जीवन बचेगा। और जितने भी जंक फूड है उसमें आपको सोडियम का मात्रा, चूंकि नमक बहुत ज्यादा होता है। आज के डेट में हम लोग का ये आदत हो गया कि किसी में हल्का सा भी नमक ज्यादा हो गया तो एक अजीब ढंग से हम लोग लगता है कि नहीं, ये खाने के लायक नहीं है। तो चूंकि हम लोग का आदत हो गया, तो आदत के अनुसार हैबिट, ये कहा जाता है कि हैबिट आदमी को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो अपने हैबिट को जितना बढ़िया से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि आज के डेट में ये भी मैं बहुत देख रहा हूँ, लोग पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत सारे रीजन है, अगर वो कहीं किसी काम में है या कहीं बाहर जाना है तो चलो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, इसलिए भी लोग पानी कम पीते हैं। और गर्मी में तो पानी आपको ऐसे ही चाहिए। अगर आप पानी कम पिएंगे, आज के डेट में एक चीज और आ रहा है बहुत सारा, कि स्टोन। स्टोन भी एक बहुत बड़ा समस्या था, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग पानी कम पीते हैं।
अपने बॉडी के अनुसार भी आपको पानी पीना, बॉडी वेट के अनुसार भी, और ऐसे भी कम से कम एटलीस्ट दिन भर में 2 लीटर तो ठंड में चाहिए चाहिए, और गर्मी में 3 से 5 लीटर, क्योंकि आपका बॉडी से पसीना भी निकलता है, तो पसीना निकलेगा तो उसमें भी आपको पानी का रिटेंशन होगा। तो हम पानी का आज के डेट में किसी को भी ले, तो मैं जिनके भी यहाँ जाता हूँ तो वो पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीने के कारण ही आज के डेट में लोग, मैक्सिमम लोगों को किडनी स्टोन वगैरह निकल रहा है। तो पानी का मात्रा ज्यादा पिए, नमक जितना कम से कम खाए। नमक एक स्वाद के लिए खाया जाता है, ना कि उसको टेस्ट के लिए। और प्रोसेस फूड, जंक फूड तो ज्यादा जरूरी है, इसको जितना ज्यादा हम अवॉइड करें, हम अपना ही नहीं, अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को, ये ड्यू टू अपने हैबिट को चेंज करके ये सारा प्रॉब्लम हम लोग निदान कर सकते हैं। कि हाइपोनेट्रीमिया में तो चलिए हम अलग से, अगर हमको शरीर में सोडियम का कमी हुआ तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, अलग से नींबू पानी या हल्का सा नमक डाल के पानी पी लिए। तो ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सोडियम का कमी से हमारे सर में दर्द नहीं होगा, उसमें भी होता है, क्योंकि हम लोग के ब्रेन जो वो बना हुआ है, वो वहाँ पे न्यूरॉन सेल्स होता है, तो न्यूरॉन सेल्स को एक दूसरे से बात करने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर ब्रेन में हम लोगों का सोडियम पूरा नहीं होगा तो सर दर्द करेगा, और ज्यादा भी होगा तो भी करेगा, क्योंकि वो साइनेप्स को एक दूसरे से बात करने के लिए, न्यूरॉन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सोडियम की जरूरत होती है। तो ये तभी होगा जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहेंगे, अपने स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि अपने जीव को। तो जीव में तो एक चीज तो है कि हमारे जीव को बहुत टेस्ट चीज, जितना टेस्टी चीज है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो लोग आज की डेट में भी ये हर चीज टेस्ट के लिए जाते हैं, किसी भी चीज का ये अच्छा नहीं लगा, क्यों भाई, तो इसमें टेस्ट नहीं है। तो हम टेस्ट के लिए ना जाएं, बल्कि अपने हेल्थ के लिए जाएं। हेल्थ आज के डेट में सर्वोपरि रखिए। तो हेल्थ के बगैर आप, ठीक है, आज के डेट में लोग जो है दवाई से जो है ज्यादा बड़ा जिंदगी तो जी लेते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है, क्योंकि उस घर में अगर जाएंगे तो मेडिसिन कहीं गन से लोग यानी दूर से ही लगता है। आप उसके घर के नजदीक जाए, या तो आइडॉक्स का मार्क या किसी भी ढंग का जो उनके यहाँ मेडिसिन चल रहा है उसका गंध आता रहता है। तो ये क्यों होता है? रीजन वही है कि हर लोगों को, मैं कहीं भी जाता हूँ, हर चीज के लिए टेस्ट टेस्ट। भैया ये खाने में टेस्ट नहीं है, अरे भाई टेस्ट पे क्यों जा रहे हो? आप अगर टेस्ट से ही है तो टेस्ट से आपका लाइफ नहीं हो रहा है। तो लाइफ बेटर हो रहा है कि जिसमें हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उस चीज को खाएं, और अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा ज्यादा जागरूक रहेंगे, अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो हम ज्यादा अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं। और स्वस्थ रह के, जितना आप स्वस्थ रहेंगे, लाइफ उतनी ही अच्छी होती है, उतना ही आप अपने लाइफ को मजा लेते हैं। तो आज के डेट में ये चीज सही है कि लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ तब अच्छी है जब हमारे घर में सोनी का टीवी हो, ये हो, 50 इंची का लग्जरियस लाइफ हो। वो नहीं है। हकीकत में है कि अगर आप 10 किलोमीटर पैदल चल जा रहे हैं तो वो ज्यादा बेस्ट आपके शरीर का है। आप 10 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है। वो आपका लाइफ स्टाइल ज्यादा बढ़िया है, ना कि कार से उतर रहे हैं, घुटना पकड़ के उतर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहा है उतरने में। तो ये जरूरी है कि अपने हेल्थ पे ध्यान दें, और जितना ज्यादा हम हेल्थ पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ मेरे इधर से था। होप कि इससे हम लोगों को सहायता मिले अपने जीवन को बेस्ट करने में। थैंक यू। बैक टू सर। थैंक यू रवि सर के लिए बताया, क्लैपिंग हो जाए। रवि सर ने बताया कि नमक का प्रॉपर मात्रा में यूज करना चाहिए, इसका जो ज्यादा हम यूज करेंगे तो क्या क्या उससे नुकसान हो सकते हैं, और पानी की प्रॉपर मात्रा में हम लोग ले, प्रोसेस